ये इंक्यूबेटर मैंने नया ख़रीदा है 60 एग्स कैपेसिटी के साथ। इसमें अगर आप ऊपर वाली जाली देख रहे हो, इसमें अभी मैंने 13 एग्स डलवाए हैं और मैं इसको जस्ट चेकिंग कर रहा था कि ये कैसे काम भी करता है कि नहीं करता। तो असील के अंडे मैंने इसमें फ़िलहाल रखवाए हैं। रिकमेंडेड जो ह्यूमिडिटी है वो 55% है और जो टेम्परेचर है वो 37 और 38 के बीच में है। तो मैंने ये मीटर अलग से भी रखा हुआ है और इसमें अभी आप देख रहे हैं कि एक अंडे में चूज़ा बनना स्टार्ट हो गया है। ये जो थोड़ा सा उसने सुराख किया ये उसने क्लिक किया और मैं उसको मदद करूँगा उसको बाहर आने में। तो मैं अभी आपको मज़ीद वीडियोस में दिखाता हूँ कि मैंने इनको एग्स को कैसे और कैसे मदद करना है बच्चों को ताकि वो बाहर से निकलें। जब भी आप कोई अंडा देखेंगे ऊपर से इसमें क्रैक छोटा सा सुराख आपको नज़र आए तो समझ जाएँ कि अंदर चेक बेबी बन चुका है और अब आपने अंडा उसके लिए खोलना है, क्योंकि मुर्गी जो अंडों के ऊपर बैठी होती है वो तो ख़ुद खोल लेती है। लेकिन अगर आप मुर्गी अंडों पे नहीं है आपके पास तो फिर आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी। अब एक चीज़ और जहन में रखें कि मुर्गी जब भी अंडों पे बैठी होती है वो क्या करती है कि अपने जिस्म से एक तो हीट देती है, दूसरा अपने पसीने से अंडे को नरम कर देती है। तो छिलका नरम पड़ जाता है और बच्चे को आराम से वो अंडा तोड़ के बाहर आ जाता है। उसके अलावा वो क्या करती है कि अंडे को थोड़ा थोड़ा वो तोड़ती रहती है, तो क्रैक बढ़ाते बढ़ाते वो फिर बच्चा खुद ही बाहर आ जाता है। अब ये जो इंक्यूबेटर वाला केस है इसमें ज़्यादातर काम जो मुर्गी का है वो आपने करना है। ह्यूमिडिटी भी आपने करनी है अरेंज, जो भी है जो रिक्वायर्ड ह्यूमिडिटी है वो भी आपने बरकरार रखनी है और जो टेम्परेचर है वो भी आपने इसी तरह देना है कि अंदर बल्ब लगा के आपने रखना है। और उसके अलावा आपने ये भी ख्याल रखना है कि ह्यूमिडिटी बहुत और भी नहीं जानी चाहिए और टेम्परेचर और भी नहीं जाना चाहिए। अगर ह्यूमिडिटी आप कम रखोगे तो अंडे का जो बाहर का छिलका है वो बहुत सख्त बन जाता है और बच्चा अंदर से वो तोड़ नहीं पाता। तो ये आपने बहुत ख्याल रखना है इसका कि बच्चा आराम से वो तोड़ सके, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं बच्चा अभी इस काबिल नहीं है कि वो सख्त अंडे को तोड़ सके। तो इसमें ये आपको मैं जो भी दिखा रहा हूँ बच्चा वो इस काबिल नहीं है। ये डे ओल्ड बच्चा था और इस टाइम इसकी कुछ की उम्र तो 2-4 घंटे थी, इस एक की 1 घंटे थी। ये प्रॉपर कड़े भी नहीं हो पा रहे होते हैं ये पहले 1-2 दिन। इसमें आपने मदद करनी है, नरम ग़िज़ा आपने रखनी है। कोशिश करें कि मकई का जो दलिया हो बिल्कुल बारीक वाला वो इनके आगे रखें ताकि वो ये खाएँ। अभी ये तकरीबन 22वां दिन है और ज़्यादातर मेरे अंडे जो थे वो हैच हो गए थे और कुछ अभी रहते थे। ये अभी आप देख रहे हैं कि 2 अंडों की चूज़े बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन चूँकि जिल्द सख्त हो गई थी अंडे की तो वो निकल नहीं पा रहे थे। तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो ये जो छिलका है, अब 2 तरह के छिलके होते हैं। एक बाहर का हार्ड छिलका होता है अंडे का, एक अंदर की तरह जेली होती है। जेली जो होती है ये जो अभी आप देख रहे हैं ये जेली ये जेली अंदर की प्रोटेक्शन करती है बच्चे को और इसके अंदर लिक्विड होता है। अब वो जो लिक्विड है वो बच्चे को असल में ये उसके लिए ग़िज़ा होती है। अगर ये उसमें ना हो तो बच्चा कंप्लीट नहीं हो सकता। अब ये जो बच्चे मैंने निकलवाए हैं ये असील के बच्चे थे, था लाखा मुर्गा था मियाँवाली का। इस वजह से ये जो इनके बेबीज़ है ये थोड़े से वसीले होते हैं और ये एक दूसरे को काटते हैं, पावें 1 दिन का बच्चा है या 2 दिन का बच्चा है। तो इसका आपने ख्याल रखना है कि जब आपका नया बच्चा निकले तो पुराना जो बच्चा है वो उसके साथ ऐसे डायरेक्ट वो उसको ना देके, वरना वो उस पर हमला करते हैं और उसको काटने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जब भी बच्चा अंडे से बाहर निकल आए तो आप इसके साथ एक हल्की सी डोरी देखोगे जो कि अंडे की झिल्की के साथ वो अटैच होगी। वो आपने कोशिश करनी है कि वो यकदम आप ना तोड़ें तो बेहतर रहेगा। अब ये मैं आपको दूसरा अंडा दिखाने लगा हूँ, इसमें ब्लैक है और इसमें वो आपको बिल्कुल वाज़ेह नज़र आएगा कि वो जो एक तार है या आप उसको धागा कह दें या जो भी है वो इस बच्चे के साथ बिल्कुल कांटेक्ट में होगी और अगर मैं उसको तोड़ूंगा तो बच्चे को ज़ख़म आ जाएगा। और मेरे से ये गलती एक बच्चे में हुई थी और उसको ज़ख़म भी आ गया था और बाद में खैर कवर तो हो जाता है, आपने पॉलीपैक्स लगाना है तो उसका ज़ख़म जो होगा वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश करें कि जितने भी बच्चे हैं जब आप अंडा तोड़ें तो एक तो उधर बहुत ठंड नहीं होनी चाहिए, आप किसी लाइट के करीब रखें ताकि उसको
टेम्परेचर मिलता रहे और वो आप अंडे से बाहर निकालें। दूसरी बात ये कि ये जो बाहर का छिलका है ये तो आप तोड़ दोगे, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर का जो छिलका है, जो जिल्द है, वो आपने कोशिश करनी है कि वो आप गीला करें थोड़ा थोड़ा और आराम आराम से उसको रिमूव करें। ये भी बच्चे मुझे अभी बहुत तंग कर रहे थे इस टाइम जब मैं ये छिलका उतार रहा था। तो इस प्रोसेस को आप देखें ज़रा। कोई जाओ यार अंदर, की करना चाह रहे हो? यहाँ पर उमूमन हमें वैक्सीन करनी चाहिए होती है रानी कैद की। आप करवाएं अगर आपके पास अवेलेबल है। इतना महंगा भी है नहीं, तकरीबन 50 रुपये की वो टिक्की आती है। अगर वो आप मंगवा लेते हैं तो 50 रुपये में रानी कैद की वो आप वैक्सीन करवा सकते हैं। 50 बर्ड्स के लिए मेरा ख्याल में आती है। तो चूँकि मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन कोशिश करें कि इब्तदाई 7 डेज़ के अंदर, कुछ तो लोग तो फर्स्ट डे ही कर लेते हैं, तो 7 डेज़ के अंदर अंदर अगर आप रानी कैद की वैक्सीन करवाओगे तो प्रोटेक्ट रहेंगे। अब ये बच्चे आप देख रहे हैं ये फुल एक्टिव है और इसको मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मकई का दलिया ही दिया है। ये अभी इनकी यहाँ पर एज हो जाती है तकरीबन 7 डेज़ और इनका मैंने सिर्फ मकई का दलिया और उसके अलावा बस पानी देता था, उसके अलावा और कुछ नहीं दिया।